सेनेट में हुकूमत की एक फतह के बाद ही फौरी तौर पर अपोजिशन में शकूक व शुबहात नजर आना शुरू हो गए हैं। तो क्या बात इतनी बिगड़ गई है कि हम ये इत्तेहाद टूटता देखेंगे या अभी भी हालात संभलने के कोई चांसेस हैं, कुछ किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शुबा नहीं कि सेनेट में शिकस्त खाने के बाद मुत्तहिदा अपोजिशन में दरारें पड़ गई हैं और फासले पैदा हो रहे हैं। उसकी वजह ये इत्तलाआत हैं जो इशारा कर रही हैं कि किसी एक पार्टी के रहनुमा ने बाला ही बाला हुकूमत से मामला कर लिया और या मुख्तदर ताकतों को यकीन दिला दिया कि उनके वोट जो हैं वो मुखालफत में भी पड़ सकते हैं या पड़ेंगे। अब इस तरह की जो इत्तलाआत हैं उन्होंने एक शकूक व शुबहात को हवा दी है, लेकिन उनको साबित करने का कोई तरीक़ा मौजूद नहीं है। सीक्रेट बैलेट के ज़रिए वोट पड़े हैं और जिन लोगों ने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है उन तक पहुंचना आसान नहीं है। तो अगर अपोजिशन की सफ़ों में दरारें वसी हुई तो इसका मतलब ये होगा कि हुकूमत जो है वो अपने हरबे में कामयाब हो गई। जहां उसने सेनेट में अपोजिशन को नाकाम बनाया, वहां उसके अंदर बदएतमादी के बीज जो हैं वो भी डाल दिए और उनकी मुसलसल आबजारी की जा रही है। तो अपोजिशन को इस सूरत हाल का बड़ी चौकसी से मुकाबला करना होगा और अपने आप को होगा। शामी साहब, मौजूदा सूरत हाल में शहबाज शरीफ और जरदारी साहब का किरदार इंतहाई अहम हो गया है। ये दोनों रहनुमा अपोजिशन इत्तेहाद को कायम रखना चाहें तो क्या करना होगा इन्हें? देखिए, शहबाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब के कंधों पर बड़ी भारी जिम्मेदारी है। उन्हें ये इत्तेहाद बरकरार रखने के लिए पहला काम तो ये करना होगा कि अपने अपने अरकान को और रहनुमाओं को इस बात से रोक दें कि वो एक दूसरी जमातों पर तनकीद ना करें। अगर किसी एक जमात के रहनुमा किसी दूसरी जमात के बारे में मनफी ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब ये है कि फिर हालात को संभालना मुश्किल होता जाएगा। तो जो लोग ऐसे औकाब हैं उनको रोकना चाहिए और दोनों जमातों के रहनुमाओं को एक दूसरे के जज्बात का ख्याल करते हुए एक दूसरे की इज्जत जो है उसे बरकरार रखिश करनी चाहिए। अच्छा शामी साहब, फाइनली मौलाना फजलुर रहमान ने अपने राब्तों का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया है। बज़ाहिर अब वो अपोजिशन की सभी जमातों को सड़कों पर लाने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या अपोजिशन के पास मौलाना की बात ना मानने का कोई जवाब बचा है? ये एक बड़ी ऐसी सूरत हाल है जिसने जो सड़कों पर आने और सड़कों की सियासत करने वाले अनासर हैं उनके हाथ मजबूत किए हैं। और मौलाना फजलुर रहमान अव्वल रोज़ से ये बात कह रहे हैं। अब उनके हम नवाओं में इजाफा हुआ है और अपोजिशन जमातों को एक अंदरूनी दबाव का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक दूसरे से बदएतमादी पैदा हुई है वहां सड़कों पर आने की जो है अफादियत उस पर भी जोर दिया जा रहा है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान जितनी भी कोशिश कर लें, बड़ी जमातों के रहनुमाओं को बड़ा सोच समझ कर कदम आगे बढ़ाना होंगे, क्योंकि जब आप सड़क पर निकलते हैं और सड़क की सियासत करते हैं तो फिर नताइज जो हैं वो भी आपके इख्तियार में नहीं रहते, आप उन्हें काबू नहीं कर सकते। ऐसा सरकश घोड़ा है जो स्ट्रीट पॉलिटिक्स है कि जिस पर आप सवारी तो कर सकते हैं लेकिन उसे काबू नहीं रख सकते, उसे लगाम नहीं डाल सकते। तो इसलिए ये भी मुमकिन है कि जमहूरियत की तलाश करते करते जो कुछ मुयस्सर है उसको भी ख़तरे में डाल दिया जाए। तो ये सूरत हाल ऐसी है कि जिसे आसानी से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसलिए बहुत सोच समझकर फैसले करने होंगे और बहुत समझकर कदम आगे बढ़ाना होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा जी, ये तो हमने शामी साहब से एक पर्सपेक्टिव हम समझना चाह रहे थे कि आगे क्या होना है।